हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल दे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण इंद्रजाल मॉक टेस्ट 50 रे सीडीपी एंड पेडागोजी रु बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम पाई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल रे प्रथम थर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे जहाँ फल रे आगो को आसुथिबा प्रत्येकटी वीडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपन पाखु पहुँचो। ठीक अच्छे आउ मो भी शिक्षक भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप रे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट चलुची। जो मैंने डेली फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देवा इच्छुक से मैंने यही वीडियोर डिस्क्रिप्शन में दिया जाइए लिंक उपर क्लिक करके जॉइन हो जातु जहाँ फल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देवार सुजोग पाइपर। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेरी न करके क्लास टी आरंभ करवा। देखंतु पिले प्रथम प्रश्न शिशु केउं माध्यमरे प्रथम शिक्षा लाभ करिथाय। शिशु केउं माध्यमरे प्रथम शिक्षा लाभ करिथाय। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी परीक्षण, ऑप्शन डी अनुभूति। कौन हम राइट आंसर? शिशु केउं माध्यमरे प्रथम शिक्षा लाभ करिथाय। ऑप्शन ए अनुकरण हैला। अनुकरण माध्यमरे शिशु प्रथम शिक्षा लाभ करिथाय। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जड़े शिक्षार्थी शिक्षादान समय वास्तव वस्तु उपरे निर्भर करुछि। शिक्षण दृष्टि यह शिक्षार्थीर केउं प्रकार लक्षण अटे। जड़े शिक्षार्थी शिक्षादान समय वास्तव वस्तु उपरे निर्भर करुछि। शिक्षण दृष्टि यह शिक्षार्थीर केउं प्रकार लक्षण अटे। ऑप्शन ए मानसिक अस्थिरता, ऑप्शन बी मानसिक असुस्थता, ऑप्शन सी मानसिक अनग्रसरता, ऑप्शन डी मानसिक तनावस्था। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी मानसिक अनग्रसरता है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर मानसिक अनग्रसरता है। नेक्स्ट देखो बोले क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित शिक्षण सामग्री मध्यरु केउंटी क्रियाशील सामग्री अटे। निम्नलिखित शिक्षण सामग्री मध्यरु केउंटी क्रियाशील सामग्री अटे। ऑप्शन ए चलचित्र, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी अभिनय ना ऑप्शन डी मॉडल। कौन हम राइट आंसर? निम्नलिखित शिक्षण सामग्री मध्यरु केउंटी क्रियाशील सामग्री। ऑप्शन सी अभिनय है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर अभिनय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बालक और बालिका मध्यरु काहार परिपक्वन शीघ्र आसी थाए। बालक और बालिका मध्यरु काहार परिपक्वन शीघ्र आसी थाए। बालकंकर ना बालिकांकर ना उभय बालक और बालिकांकर ना केउंटी नुहे। कौन हम राइट आंसर? बालक और बालिका मध्यरु प्रथमे बालिका मानकर परिपक्वन शीघ्र आसी थाए है। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख पिले दुईटी उक्ति दि जाइए आउ से दुईटी उक्ति मध्यरु कोउटा ठीक कोउटा भूल बाछापी कही। ठीक अच्छे तो प्रथम उक्ति हूँ कौन पिले ना शिक्षण कार्यपंथा केतेक पद्धतिर समाहार अटे है। शिक्षण कार्यपंथा केतेक पद्धतिर समाहार अटे। आउ द्वितीय उक्ति रही कौन ना शिक्षार्थी केवल परिवेश को संबल करी तार ज्ञान गठन करिथाय। तो कोउटा ठीक? कौन हम राइट आंसर पिले? ऑप्शन 2 है। शिक्षण कार्यपंथा केतेक पद्धतिर समाहार अटे यह हूँ ठीक है। शिक्षार्थी केवल परिवेश को संबल करी तार ज्ञान गठन करिथाय यह भूल है। तो ऑप्शन 2 हो राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख बिले श्रेणीगृह रे कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ अभिधान खोजी बाहर करने शिक्षक शिक्षार्थी मानक कहती। श्रेणीगृह रे कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ अभिधान खोजी बाहर करने शिक्षक शिक्षार्थी मानक कहती। यह शिक्षण शिक्षादान केउं पंथा अटे। कौन हम राइट आंसर? शिक्षक केन्द्रिक ना शिक्षार्थी केन्द्रिक ना शिक्षण केन्द्रिक ना ऑप्शन डी अभिज्ञता केन्द्रिक। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी शिक्षण केन्द्रिक। ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो राइट आंसर मन रख पिले। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो प्रक्रिया द्वारा बौद्धिक और अन्यान्य बौद्धिक दिगर मूल्यांकन करा जाय ताकू केउं प्रकार मूल्यांकन कहा जाय। जो प्रक्रिया द्वारा बौद्धिक और अन्यान्य बौद्धिक दिगर मूल्यांकन करा जाय ताकू केउं प्रकार मूल्यांकन कहा जाय। ऑप्शन ए समाप्ति सूचक, ऑप्शन बी व्यवस्थान, ऑप्शन सी नैदानिक, ऑप्शन डी सामग्रिक। कौन हम राइट आंसर?
ଅପସନ୍ ଡି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଉକ୍ତିକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତିରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କମ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉକ୍ତିରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କମ୍ ଅଟେ ହେଲା, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 3 ହେଲା, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ସମାପନମୂଳକ, ନା ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଦେଖ ପିଲା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।